everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज है 14 जनवरी और मकर संक्रांति है, तो सबसे पहले आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर मैं कूट रही हूँ अदरक और उसके संग काली मिर्च, क्योंकि चिंकी को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो गई है, तो मेडिसिन तो ले ही रहा है और एक दिन में कम से कम 3 बार सुबह दोपहर शाम। तो ये अदरक और काली मिर्च, और अभी मतलब मैं नहाई नहीं हूँ, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तो इसमें तुलसी भी डालनी है। तुलसी मेरे पास मंदिर में काफ़ी रखी हुई है, बट नहाई नहीं हूँ तो मैं अभी हाथ नहीं दे सकती हूँ। तो फ़िलहाल इसमें तुलसी भी अगर डाल दूँ तो बहुत अच्छा, मतलब एक काढ़ा टाइप का ही बन जाता है सर्दी के लिए। और थोड़ा सा मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब हनी मिक्स किया है। तो इसको 2-3 टाइम दिया है उसको, मेडिसिन भी खा रहा है तो उसको अच्छा फ़र्क पड़ा है इससे, बस उसी के लिए ये बना रही थी। और अभी वो लेटा हुआ है, मतलब रात भर सो नहीं पा रहा है, इतनी ज़्यादा खांसी हो गई है उसको। और फिर उसके बाद लाइट बंद करके और बालकनी का गेट बंद करके मैं किचन में चली गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि इसको अभी इस टाइम पे इतनी नींद आ रही है ना, वो जो जुकाम सर्दी खांसी की जो दवाइयाँ होती हैं उसको खाने से बहुत ज़्यादा मतलब नींद भी आती है और शरीर भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि पहले एक थोड़ी बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना के इसको दे दूं, सर्दी में थोड़ा ठीक रहेगा। और ये जो अदरक और काली मिर्च कूटा था तो इसको फेंकिए बिल्कुल भी मत, चाय में डाल दीजिए और ऊपर से एक्स्ट्रा थोड़ा सा अदरक डाल दीजिए, क्योंकि पूरा रस तो उसका निकाल ही लिया है तो यूज़ में भी आ जाएगा। तो यहाँ फिर बना ली थी चाय इसके लिए, और बिल्कुल सिर्फ जैसे सुबह से रात तक खाली लेटे रहना, सोते रहना, और सारी रात वो सो नहीं पा रहा है, इतनी ज़्यादा खांसी। अभी तो फ़िलहाल अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अभी इसको दवाई दी है 3 दिन की, और ये जो काढ़ा मैं पिला रही हूँ तो इससे इसको काफ़ी आराम पड़ा है और फिर से चला गया है टूर्नामेंट खेलने के लिए। तो अब बताइए, बच्चे लोग बात ठीक से सुनते नहीं हैं और इतनी ठंड पड़ रही है अभी, और चला जाता है उसी हालत में। क्रिकेट उसको किसी भी हालत में खेलना है। तो यहाँ ले आई थी उसके लिए चाय। और देखिए बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, अभी थोड़ी सी तबीयत खाली ख़राब हुई है, जस्ट सर्दी खांसी हुआ है, तो वो बिल्कुल छोटे बच्चों वाला ही हाल है, मतलब हर वक्त मम्मी मम्मी करना है हर चीज़ में। और कई बार मुझे बुला के अपने पास बिठा लेता है, तो उसके सर पे हाथ फेरती रहती हूँ और ये सोता है। तो यही हाल है बच्चों का, बड़े भी हो जाएं तो भी। ठंड पड़ रही है तो थोड़ा केयर करके तो चलना पड़ेगा, कि ऐसे ही निकल जाता है। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ काफ़ी टाइम के बाद में, और नहा ली थी, ब्रेकफास्ट सबका हो गया, खाना चढ़ा हुआ है, एक तरफ सब्जी चढ़ी है, चावल बन गए, पानी का जो घड़ा है पानी ख़त्म हो गया था तो वो भर रही थी। और ये कुछ साग सब्जियाँ ले आई थी मैं, और ये जाली मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इसकी पूरी चेन वेन निकल गई है। जब मंगाया था तब तो स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा लग रहा था, ये क्वालिटी इसकी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसीलिए इतनी जल्दी ख़राब हो गए हैं, लेकिन इनमें सब्जियां बहुत अच्छी रहती है, काफ़ी दिन तक फ्रेश रहती हैं। तो फिर से ऑर्डर करना है मुझे। और ये बथुआ ले आई थी 1 बंडल। यहाँ मिट्टी देख लीजिए खाली कितनी मिट्टी है, और इसी टाइप की मिट्टी अभी धनिया में भी आ रही है। तो जब भी खाना बनाए या आपको सब्ज़ी यूज़ करनी है तो डुबो के कम से कम 2-3 पानी चेंज करके ज़रूर धो लिया कीजिए, क्योंकि बहुत मिट्टी और कचरा रहता है उसमें। और यहाँ लगा दी थी सारी सब्जियाँ फ्रिज में। तो मिर्ची जो है ये मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए कितनी, मतलब कितने दिन मैं आपको बताऊँ 8 से 10 दिन इस मिर्ची को हो गए हैं, और मैंने किसी टिश्यू पेपर वगैरह को लगा के बास्केट में नहीं रखा, तब भी कितनी फ़्रेश है। तो इसी तरीके से मैं रख लेती हूँ बास्केट में, और उसी में 2-4 नींबू डाल देती हूँ, वो भी ख़राब नहीं होते हैं। तो ये भी एक तरीका है फ्रिज में सब्ज़ी स्टोर करने का ज़्यादा दिन तक। और ये 12 लीटर का है मेरा पानी का घड़ा, तो ये भर लो तो जैसे 24 घंटा आराम से चलता है हम 4 लोगों में। 4 नहीं सॉरी 5 एस्ट्रो भी है।
तो यहाँ नुका रही थी सारी मिर्चें, और जैसे ही लाती हूँ वैसे ही नुका के रख देती हूँ। तो नुका के सबसे पहले धो लूँगी और सूखे कपड़े से इसको पोंछ लूँगी। गीली मत रखिए क्योंकि फिर जल्दी जल्दी जैसे ख़राब हो जाती है। और धनिया भी अभी काट के, धनिया ऑलरेडी मेरे पास में डब्बा में काफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं ले ही आती हूँ क्योंकि हर चीज़ में लगता ही है मुझे धनिया। और इतनी ज़्यादा नुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी उसकी जो बंडल है वो मैं खोल के उसको देख ले रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या निकलता है, थोड़ा 1-2 पीले पत्ते रहते हैं धनिया के, बथुआ निकलता है धनिया के अंदर से, सोआ जो साग होता है वो निकलता है, यही सब निकलता है इसमें। तो धनिया भी नुका के और फिर सारा ही धनिया मैंने काट लिया था। और आज सच ऐसा कुछ मैंने बहुत ही स्पेशल बनाया नहीं है क्योंकि थोड़ी चिंकी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, और वीक में 1-2 दिन ऐसा हो जाता है ना कि हल्का फुल्का बनाने का मन करता है, ज़्यादा मेहनत करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ आलू टमाटर की हल्की सी रसेदार सब्जी, चावल और रोटी, जस्ट मैंने यही बनाया था। तो सब्जी भी यहाँ बन के रेडी हो गई थी। और यहाँ काट के रख दूँगी धनिया। मेरा ऐसा कोई धनिया का एयर टाइट कंटेनर कहीं बाज़ार से ऐसा कुछ ख़रीदा नहीं है मैंने। ये वाला जो धनिया का बॉक्स है ना, इसमें एक जैसे ड्राई फ्रूट केक आता है ना क्रिसमस टाइप का, तो वो आया था। और ये मतलब यूज़ करके उसके बाद धो के मैंने इसको धनिया के लिए बना दिया, तो इसी में रखती हूँ मैं। और धनिया काटने से पहले मैंने जो मिर्चियाँ नुका ली थी तो उनको मैंने साथ के साथ ही वॉश कर दिया था। एंड अभी मैंने सूखे कपड़े से पोंछ के और अब इसको मैं रख रही हूँ। और जो पुरानी जो मिर्चियाँ थोड़ी सी बची हैं वो सबसे टॉप पर रखी हैं ताकि कुछ खाना बनाऊँ तो वो मिर्चियाँ पहले यूज़ हो जाएंगी। तो मैं इसी तरीके से रख लेती हूँ और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं फ्रिज में। तो इस तरीके से डब्बे वगैरह अच्छे से क्लीन करके और यहाँ लगा देती हूँ मैं फ्रिज में। और फिर मैं सो गई थी, मैं क्या हम सारे ही सो गए थे दोपहर में। शाम को मिल रही हूँ, यानी कि ये व्लॉग फ्राइडे का है और सैटरडे तो मकर संक्रांति आज है ही। तो ये आज का जो व्लॉग है वो आपको मंडे को मिल जाएगा, बिकॉज़ मैं संडे तो व्लॉग पोस्ट करती नहीं हूँ और मेरा जो व्लॉग है वो शाम को आप लोगों के पास पहुँच जाता है। तो ये व्लॉग है फ्राइडे का। और यहाँ बैठ गई थी, कुछ अपना काम कर रही थी, ऑफ कोर्स व्लॉग का ही कुछ काम कर रही हूँ लैपटॉप पर अपना। और इसके बाद में फिर आंचल भी आ गई थी, वो अपने फ्रेंड्स के संग कहीं पे घूमने के लिए वो लोग भी चले गए थे कुछ आसपास में ही, क्योंकि आज वो जिम नहीं गई थी, आज छुट्टी थी जिम की। और यहाँ एस्ट्रो को रेडी करके लेके जा रही है वॉक पे। तो चिंकी, आंचल, ये लोग कोई भी इसको वॉक पे लेके चले जाते हैं। और ये देखिए उसको जैकेट पहना दिया, डबल करके पहनाया क्योंकि हवा बहुत चल रही है और जैकेट वगैरह पहनाओ तो पूरा लेट जाता है, मतलब वेट पूरा हमारे ऊपर छोड़ देता है। तो इसी तरीके से करता है, बट एक्साइटेड बहुत रहता है नीचे जाने के लिए। एस्ट्रो बाय। उसको नीचे जाते वक्त कुछ बाय नहीं करना है। और यहाँ करने लगी हूँ किचन की क्लीनिंग। ये नाइट क्लीनिंग हो रही है किचन की। और यहाँ बास्केट में देखिए इतने बर्तन मैं धो चुकी हूँ। और ये अभी जस्ट मैंने रोटियाँ जो रह गए हैं, 1-2 जन बाकी हैं खाने के लिए, तो अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है, बज रहे हैं 9:15। तो मैंने बोला कि ठीक है अब जिसको खाना है मैं रोटी बना के रख दे रही हूँ, भाई ओवन में गर्म करके खा लेना, क्योंकि वो सुबह से ही इतनी थकावट हो जाती है, दोपहर में मैं सोती नहीं हूँ। तो काम भी रहता है, व्लॉग का भी काम रहता है, एडिटिंग भी रहती, तो उसकी वजह से दोपहर का सोना मेरा बंद हो गया है। कभी कभी चांस जैसे लग जाता है, मौका मिल जाता है कि जल्दी फ्री हो गई तो आधा पौन घंटा लेट जाती हूँ, अदरवाइज़ मेरा दोपहर का सोना बंद हो गया है। तो ये मेरा रोज़ का डेली का ये नाइट क्लीनिंग है किचन का। तो पूरा किचन क्लीन करके सो तो आपको सुबह काम करने में भी मज़ा आता है, अच्छा लगता है किचन में काम करने में, और साफ़ सफाई रहती है तो एक हाइजीन मेंटेन करते हैं तो वो तो बेटर है ही हम लोगों के लिए, और घर के लिए भी बहुत अच्छा रहता है साफ़ सफाई रखो तो इसी तरीके से रोज़ का ये मेरा नाइट क्लीनिंग मतलब होता ही है। और इसके बाद फिर मुंह हाथ धोकर चेंज करके फिर मैं जाऊंगी सीधा सोने के लिए। तो अभी यहाँ पे काफ़ी बर्तन हो गए हैं, एंड जो हमारी आंटी काम करती हैं घर में वो बोल कर गई हैं कि 1-2 दिन नहीं आ पाएंगी, मे बी आ जाएं, मे बी नहीं आए, तो नहीं आएंगी तो फ़ोन करके बोल देंगी।
तो आए चाहे नहीं आए ना, रात में तो पूरा क्लीनिंग मतलब मैं करके सोती ही हूँ, तो सुबह की इतनी टेंशन मुझे रहती नहीं है। अब देखो वो कब आती हैं, छुट्टी लेकर गई हुई हैं। एंड मैं बर्तन धोते धोते ही थोड़ा सोच रही थी कि चलो यहाँ किचन की क्लीनिंग हो गई है, और अभी ऑलमोस्ट 9:30 कुछ इस तरीके से बज रहे हैं काम करते करते। तो मैंने सोचा कि यहाँ किचन की क्लीनिंग हो गई है तो मैं आज के दिन ही अपना क्लीन अप भी कर लेती हूँ। बट फिर ऐसा मौका ही नहीं लगा। वो कहते हैं ना कि सोचो कुछ और होता कुछ है। बस मैं किचन से निकली हूँ और डायरेक्ट गई हूँ मुंह हाथ वगैरह धोने। यहाँ से पूरा सामने से जैसे सूट भी गीला हो गया था बर्तन धोते धोते, तो मैंने फिर सोचा कि चलो चेंज करके अब जाती हूँ सोने। कल परसों देखेंगे क्लीनिंग करने का, मतलब क्लीन अप करने का। तो इस वीक मेरा क्लीन अप भी थोड़ा मिस हो गया है, जो कि मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकती हूँ। तो 1-2 दिन में अपना क्लीन अप ज़रूर करूँगी। और मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको ये जानना है कि मैं क्या क्रीम लगाती हूँ और कैसे अपना क्लीन अप करती हूँ, तो वो मैं पूरा आपको उस ब्लॉग में शो करूँगी। तो चलिए, ये था मेरा आज का कुछ बिज़ी डे, और आ गई हूँ इसी के साथ इस वीडियो के एंड पर। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।